हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम कार्तिक मास की महिमा के बारे में चर्चा करें, तो जैसे पूर्व सत्रों में हम चर्चा किए कार्तिक मास की महिमा स्वयं भगवान कृष्ण माता सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में बताए। जैसे कि वो बताए कि सत्यभामा पूर्व जन्म में गुणवती थे, और उसके बाद भगवान उस कथा में बताए कि सत्यभामा किस प्रकार भगवान की पत्नी बने। इसको बताते हुए भगवान कहे कि पूर्व काल में तुमने एकादशी और कार्तिक मास की व्रत आदि किए थे, जिसके कारण, जिसकी पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में मेरे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की सौभाग्य प्राप्त हुई। इसलिए भगवान बताए जब कार्तिक और एकादशी के बारे में, तो आगे सत्यभामा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने के बाद भगवान को प्रश्न करते हैं कि एकादशी तिथीनां च मासानां कार्तिक प्रिय कथं ते देवदेवेश कारणं किंच कथयाम। तो माता सत्यभामा कहते हैं कि कार्तिक महीने का बारे में और एकादशी तिथि ये आपको किस प्रकार प्रिय है, हे भगवान आप उसके बारे में मुझे बताए। तो उसके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं ये कार्तिक और ये एकादशी की व्रत का महिमा बताते हुए भगवान पद्म पुराण में स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण तिथि और मास है। तो भगवान ने इस कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे सत्य, कि किस प्रकार पूर्व काल में आप जिस प्रश्न को मुझे पूछे हो, यही प्रश्न को ठीक महाराज पृथु ने देवर्षि नारद को पूछा था। तो भगवान कहे, जो पृथु महाराज ने नारद मुनि को पूछा और नारद मुनि ये एकादशी और कार्तिक के महात्म्य को बताते हुए जो बताए थे, मैं उसे तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हे सत्य, तुम ध्यानपूर्वक इसके विषय में सुनो। तो भगवान इसके विषय में कहते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि नारद मुनि ने कहा महाराज पृथु को, शंख नाम भवत्पूर्वे असुरम सागरात्मजः, के शंख नामक एक दैत्य था पूर्व समय में, जो सागर आत्मजा यानी सागर की, समुद्र की पुत्र था। तो नारद मुनि ने पृथु महाराज को बताए, ये शंखासुर नाम से प्रसिद्ध असुर जो है, पूर्व काल में अपने आसुरी शक्ति के बल से बलवान होकर अनेक प्रकार की शक्ति, तपो सिद्धियों से उसकी पूरी तरह से शक्ति बढ़ गया था, और शक्ति के अंध में मदांध होकर पूरे संसार में ये असुर
तांडव मचा रखा था। नर नारी सब उस असुर से त्रस्त थे, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी उस असुर को देखते ही कांपते थे। तो ये असुर बहुत ही प्रबल था, बहुत ही शक्तिशाली। इसके सामने अच्छे अच्छे देवता भी टिक नहीं पा रहे थे, इतने पराक्रमी था ये असुर। ये तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवतागण भी इस असुर से डरकर जाकर इधर उधर छुप रहे थे। सभी देवता, सभी दिग्पाल, इंद्र, कुबेर आदि बड़े बड़े दिग्पाल भी उसके डर से मेरु पर्वत के कंदराओं में छुप रहे थे और उसके डर से कांप रहे थे। यहाँ तक कि सभी देवता उसकी नाम सुनने से और डरते थे और पूरी तरह से देवताओं को परास्त करके ये शंखासुर ने देवराज इंद्र की गद्दी को हासिल कर लिया था और स्वर्ग में इंद्रिय सुख को प्राप्त करके इंद्र के समान अपने आप को इंद्रासन में बैठाया था और पूर्ण इंद्र तृप्ति में लगा था। सभी देवताओं को अपने पैरों के नीचे रखा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अप्सराएं उनके वहाँ नृत्यन गायन करते थे। तो कुछ समय बाद जब ये शंखासुर सोचा ये देवता अभी तो शक्तिहीन हो चुके हैं, लेकिन इनको कभी भी फिर से शक्ति प्राप्त हो जाएगा, फिर से देवता शक्तिशाली होने के बाद अगर वो स्वर्ग पे आक्रमण करेंगे, फिर से स्वर्ग को मुझसे छीन लेंगे, तो मैं ऐसे इंद्र के समान सुख से वंचित हो जाऊंगा। ये सोचकर शंखासुर और कुछ उसके सहयोगी ये सोचे कि ये देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि ये देवताओं को शक्ति यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है और यज्ञ करने से देवता इस यज्ञ के माध्यम से शक्ति प्राप्त करके ऊर्जावान होते हैं। और ये यज्ञ कैसे होता है? न वेदों के माध्यम से, वेदों की अनेक मंत्रों से यज्ञ की आहुति दी जाती है। वेद मंत्र है, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त आदि मंत्र, अनेक देवताओं के मंत्र, ऐसे अनेक प्रकार की वेद मंत्र के द्वारा यज्ञ कर्म को संपन्न किया जाता है। तो ये राक्षसों ने सोचा कि वेद ही सभी कारणों का कारण है, ये वेद के कारण ही देवता शक्तिशाली होते हैं। तो ये सोचकर असुरों ने ब्रह्मलोक पर चढ़ाव किया और चढ़ाव करके ब्रह्मलोक से वेदों को चुरा लिया। इसके बाद सभी देवता और भयभीत हो गए, कांपने लगे, क्या होगा क्या नहीं, ये सोचने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। आखिर में देवता और ब्रह्मा सब मिलकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो नारद मुनि आगे कहते हैं कि ये जो राक्षस है इतने सताए थे देवताओं को कि स्वयं ब्रह्मा और देवता
मिलकर वैकुंठ में गए, उस समय भगवान शयन कर रहे थे। तो सभी देवता भगवान के वैकुंठ में जाकर अनेक प्रकार की मंगल वाद्य बजाए, मंगलमय गीतों का गान किए, अनेक प्रकार की भगवान की गुणगान किए, तो जिससे भगवान खुश हुए और भगवान खुश होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और देवताओं पे प्रसन्न हुए और देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवगण, तुमने वेदों के सभी मंत्रों के द्वारा अनेक प्रकार की सुवाद्य वादन करके, अनेक प्रकार की गुणगान करते हुए तुमने मुझे प्रसन्न किया। और ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये कार्तिक मास की जो एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हे देवगण, आप सभी के ऊपर मैं प्रसन्न हूँ और जिस प्रकार आप सभी ने ये कार्तिक के मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में जैसे आप सभी मंगलमय वाद्य बजाकर ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जगाया है और मेरी षोडश उपचार से जो आराधना किए हो, मेरी पूजा किए हो, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जो व्यक्ति आप ही के समान कार्तिक मास में इस प्रकार की मेरे व्रत को करेगा, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके मेरी सेवा पूजा करेगा, उसी व्यक्ति को मेरे धाम में सानिध्य प्राप्त होगा। यह कहकर कहते हैं, यः कार्तिके व्रतं सम्यक् नित्य कुर्वन्ति मानव, ते देहं ते त्वया शक्र प्राण्यां मद भवन सदा। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक के व्रत करता है, नित्य करता है, जो कार्तिके व्रतम सम्यक नित्य कुर्वन्ति मानव, कि जो कार्तिक में व्रत सम्यक रूप से नित्य करता है जो मानव, ते देह त्यक्त्वा, वो शरीर छोड़ने के बाद, हे इंद्र, शक्र का अर्थ है इंद्र, शक्र या प्राप्या मद भवनम सदा, वो मेरे धाम को या मेरे भक्ति को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। तो विष्णु जी ने बताए कि जो व्यक्ति आप ही के समान कार्तिक के महीने में ऐसे व्रत करता है, एकादशी व्रत करता है, इसमें वो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार भगवान ने देवताओं के ऊपर प्रसन्न है और देवताओं ने अपने कष्ट के बारे में बताए, किस प्रकार शंखासुर ने वेदों को चुराए हैं और वो सभी जिसके कारण धार्मिक कार्यों से वंचित है, यज्ञ आदि क्रियाओं से उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद भगवान देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए वो एक मछली का रूप धारण किए और वैकुंठ से सीधा मर्त्य लोक में
कश्यप मुनि के हस्त में आकर गिर पड़े। तो कश्यप मुनि सुबह सुबह स्नान करके जब वो पानी दे रहे थे, भगवत स्मरण करते, उसी समय वो मछली के रूप में भगवान वैकुंठ से कश्यप मुनि के हस्त में गिरे। और जब उनके हस्त में गिरे, हस्त में गिरने के बाद मुनि देखे और मुनि स्वभाव, साधु स्वभाव के प्राणी मात्र के उनके हृदय में दया होता है। दया के कारण उन्होंने उस मछली को उठाकर अपने हस्त से अपने कमंडलू में रखे। तो जैसे कश्यप मुनि मछली को कमंडलू के अंदर डालते हैं, उसी समय मछली बड़ा हो जाता है और अंदर से आवाज़ आता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये जगह जो है कम पड़ रहा है, मुझे और कहीं स्थित करो। ये सुनकर कश्यप मुनि ने उसे मछली को लेकर अपने आश्रम में एक पात्र में रखते हैं। तो जैसे एक बड़े से पात्र में रखते हैं, फिर मछली बढ़ता है और फिर कहता है, हे साधु, हे मुनि, मुझे इस जगह में भी मेरा जो है ठीक ठाक रहने को संभव नहीं हो रहा। तो ये सुनकर और उनके बढ़ते हुए शरीर को देखकर फिर कश्यप मुनि वहाँ से लेकर आश्रम में पास जो बड़े से जलाशय में छोड़ते हैं। तो जलाशय में छोड़ने के बाद भी वहाँ वो मछली बढ़ जाता है। फिर वहाँ से फिर मछली कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, ये जगह भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो कृपया मुझे अन्यत्र रखिए। तो ये सुनकर फिर कश्यप मुनि फिर उस मछली को लेकर अतल सागर में छोड़ देते हैं। तो सागर में छोड़ने के बाद वो मछली विराट शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके जो सागर आत्मज यानी शंखासुर को उस अतल सागर के अंदर प्रवेश करके उसका वध करते हैं भगवान मत्स्य अवतार में। और मत्स्य अवतार में वध करने के बाद भगवान सारी ऋषियों को कहते हैं कि वेद ऋचाएँ और बीजों को एकत्र करिए। तो ये सुनकर अनेक ऋषि और सभी मिलकर वो सागर में इधर उधर बिखरे हुए वेदों को एकत्रित करते हैं, बीजों को एकत्रित करते हैं। और तभी से जो ऋषि जितने जितने वेदों को एकत्रित किए, वो उस वेदों के अंगों का आचार्य बनते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने जब उस शंखासुर को वध करके इन वेदों को एकत्रित कर देते हैं, वहाँ से वो देवताओं को कहकर चले जाते हैं कि आप सभी देवता इन वेदों को लेकर, ऋषियों को लेकर प्रयाग आओ, और प्रयाग में मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। और प्रयाग बहुत सुंदर स्थल है। जो प्रयाग है वो कहते हैं कि ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है, और जहाँ भगीरथी गंगा बहती है और स्वयं
यमुना बहती है, उस पवित्र तीर्थराज के पास आइए। तो वहाँ सब एकत्र ऋषि देवता भगवान की बात सुनकर सभी वहाँ से प्रयाग जाते हैं और प्रयाग में एकत्र होते हैं और भगवान वहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी और सारे देवता ऋषियाँ वहाँ पुनर्वार वेदों से अनेक प्रकार के मंत्रों के माध्यम से अनेक अश्वमेध यज्ञ का पालन करते हैं, अश्वमेध यज्ञ प्रस्तुत करते हैं। सभी प्रकार की यज्ञों को करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान देवता ऋषियों के ऊपर प्रसन्न होकर वो वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो सभी देवता भगवान की चरण में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार ये क्षेत्र में यज्ञ आदि क्रियाएं किया गया और सभी प्रकार की अनुष्ठान किए गई, आपकी सेवा पूजा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ उपस्थित होकर ये तीर्थ राज को पावन बनाइए और सभी प्राणियों के ऊपर आशीर्वाद करिए कि जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आए, यज्ञ करे, तपस्या करे, दान धर्म करे या अनेक प्रकार की आध्यात्मिक कार्य करे, उसे आपकी सानिध्य प्राप्त हो। ये सुनकर भगवान देवताओं के ऊपर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवगण, हे ब्रह्मा, ये अत्यंत पवित्र स्थान है, ये तीर्थराज है। तो यहाँ मैं स्वयं मेरे अंश रूप में यहाँ उपस्थित रहूँगा और मेरे साथ आप सभी देवता यहाँ उपस्थित रहिए और इस क्षेत्र की पवित्रता महानता को बढ़ाइए। इतने कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले जाते हैं और उसी समय ब्रह्मा जी भी अपने अंशों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर सारे देवता भी अपने अंश रूप में वहाँ रहते हैं और स्वरूप रूप में वो अपने अपने स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण सत्यभामा को कह रहे हैं कि कार्तिक मास की एकादशी और कार्तिक व्रत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति इस मास में भगवान की सेवा आराधना करता है, वो आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत प्रगति के मार्ग पे पथ पर चला जाता है और अनेक प्रकार की उसे आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, जिससे वो भगवत प्राप्ति कर सके। जैसे कि यहाँ भगवान बताए, ते देहम त्यक्त्वा शक्र प्राण्या मद भवनम सदा। तो कहे कि जो व्यक्ति देह त्याग करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास की व्रत की कथा स्वयं भगवान कह रहे हैं माता सत्यभामा को और स्वयं नारद मुनि के बताए गए कथाओं को कह रहे हैं। तो इसी प्रकार कार्तिक की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्र में प्राप्त होता है और ख़ास करके ये कार्तिक मास की अत्यंत मनोहर लीलाएं हैं भगवान की वृंदावन में। तो जिसके कारण आज भी भक्त लोग उन लीलाओं को स्मरण करते हुए आज भी
अनेकों मंदिरों में, वृंदावन में और अनेक इस्कॉन के मंदिर में भगवान को दीप दिखाया जाता है, जो भगवान दामोदर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भक्त लोग दामोदर अष्टकम गाते हुए दीप प्रज्वलित करके भगवान को दीप अर्पण करते हैं। तो दामोदर अष्टकम जिसमें भगवान की गुणगान है, भगवान किस प्रकार दाम यानी रस्सी में बंध गए हैं माता यशोदा के द्वारा। तो इसीलिए भक्त लोग गान करते हैं, नमो देवो दामोदरो अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख ज्वलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि दृष्टाब्दि दिनवतानु गृहणे सममज्ञम वेदक सुदृश्य। इस प्रकार दामोदर अष्टकम को गाते हुए भक्त लोग कार्तिक के मास में दीपदान करते हैं। इसलिए ये कार्तिक महीने में दीपदान भी महत्वपूर्ण है। तो पद्म पुराण में ही कहा गया है, कार्तिके दीपमानं च यत्त्वाया तु कृतं पुरः त्वदेह गेह संस्थेयं तस्माल् लक्ष्मी स्थिरं भवे। तो कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप मानं च त्यया कृतं पुरः, कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान को दीप दिखाता है, दीप दान करता है, दीपक से आरती उतारता है, तो कहते हैं ते देह गेह, और व्यक्ति अपने देह और घर परिवार संस्थेयम सब कुछ के द्वारा तस्माद लक्ष्मी तीर भवे, सब कुछ रहते हुए उसके पास लक्ष्मी भी स्थिर रहता है। देह भी गेह घर परिवार संतति पुत्र परिजन, ऐसे में वो जब घर में रहता है और अपने धन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से जब भगवान की भक्ति में लगा रहता, उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का नित्य निवास होता है। तो इसलिए आइए हम इस कार्तिक मास को अत्यंत मनोयोग से, अत्यंत श्रद्धा और प्रेम भक्ति के साथ पालन करें और प्रतिदिन भगवान को दीप दान करें दामोदर अष्टकम गाते हुए। हरे कृष्णा।